ऐसा कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा, आखिर क्यों? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। भगवान श्री राम के छोटे भ्राता भरत अपने से छोटे शत्रुघ्न के साथ कैकेयी यानी अपने ननिहाल में थे। अचानक एक दिन बुरा स्वप्न आया कि चंद्रमा नीचे गिर गए है, धरती सूख गया है, उनके पिता को खींच के ले जाया जा रहा है। वे अपने द्वारा देखे गए स्वप्न को अपने ननिहाल में मामा मामी नाना नानी से बता रहे थे। इसका मतलब क्या है मुझे मालूम नहीं, परंतु मेरा मन कह रहा है कि अयोध्या में सब कुछ ठीक नहीं है। ननिहाल के लोग कहते हैं शुभ शुभ बोलो, ऐसा स्वप्न कभी कभी आम बात है। अभी स्वप्न पर चर्चा चल ही रही थी कि अयोध्या का एक संदेश वाहक पहुंचा और कहा कि राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को अभी अयोध्या के लिए निकलना होगा। दूर का सफर था, तय कर भरत अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले अपने माता श्री से मिले। माता कैकेयी ने रोते हुए बताया कि तुम्हारे पिताजी वहां चले गए जहां से वह दोबारा नहीं आ सकते हैं, उनका परलोक गमन हो गया है। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुन भरत रोते हुए धरती पर गिर पड़े। भरत अपने आप को अभी संभाल भी नहीं पाए थे कि माता कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे भ्राता राम लक्ष्मण सीता सहित वन को चले गए हैं। महाराज ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है। यह सुनते मानो भरत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए पूछे, भैया राम से कौन सा अपराध हुआ जो पिताश्री ने उन्हें भाभी सहित और लक्ष्मण सहित 14 वर्ष का वनवास दे दिया? उन्हें किस बात का दंड मिला है? कैकेयी कुटिल मुस्कान में बोली, उन्हें किसी बात का दंड नहीं मिला है। यह सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया है। देवासुर संग्राम के समय महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे। उपयुक्त समय देखकर मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज और राम के लिए वनवास मांग लिया। कैकेयी के इतना बोलते भरत माँ पर क्रोधित हो उठे। यह तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी मति मारी गई थी। कैकेयी भरत से कहती है, सब तुम्हारे भलाई के लिए मैंने किया। भरत बोले, माँ तुमने पाप किया है, पाप। तुमने ही पिताजी को खा लिया है। अरे बन तो तुम्हें होना चाहिए, भैया राम को नहीं। भैया को तो यहीं रहकर सिंहासन संभालना था। शत्रुघ्न कैकेयी का मति फेरने वाली अपराधी मंथरा को पकड़कर भरत के सामने पेश करते हैं। भ्राता असली अपराधी तो यह है, इसने ही माता कैकेयी का मति फेर यह सब कुकृत्य करवाया। इसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। परंतु भरत जी ने उसे माफ़ कर दिया और तुरंत सभा बुलाई और सभी सभासद एवं गुरु वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं तो स्वप्न में भी भैया राम का हित नहीं सोच सकता। इस गद्दी पर मैं बैठने के लिए सोच भी नहीं सकता। इस गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का अधिकार है और वह है मेरे पूजनीय भ्राता श्री राम। मैं तो जा रहा हूँ उन्हें वन से लेने। अगर कोई चलना चाहता है तो मेरे साथ चल सकता है। होत सुबह भरत जी के साथ चतुरंगिनी सेना, अयोध्या की जनता, तीनों माताएं साथ चल दिए। मंत्री सुमंत जी भी साथ हो लिए। गुरु वशिष्ठ जी भी श्री राम को लाने चल पड़े। बिना खाए पिए, बिना पड़ाव डाले सब चलते रहे। चित्रकूट के रास्ते में पड़ने वाले गुह राजा निषाद ने भरत का रास्ता रोका, परंतु भरत से मिलते समझ गए भरत राम से लड़ने नहीं, उन्हें आदर सहित लाने जा रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों नाव उपलब्ध करवा सबको गंगा पार करवाया और स्वयं भी साथ चल पड़े। उधर प्रभु श्री राम माता सीता सहित चित्रकूट में कुटिया बनाकर रह रहे थे और लक्ष्मण जी पहरा दिया करते थे। कोसों दूर धूल का बवंडर देखकर लगा कोई मायावी राक्षस कुटिया की ओर बढ़ा रहा है। लक्ष्मण जी तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर मुआयना किया तो उन्हें ध्वज दिखाई दिया। वे पहचान गए, यह तो अयोध्या की सेना का ध्वज है। वे पेड़ से कूद पड़े और अपना धनुष बाण लेके चौकन्ने हो गए। प्रभु श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण तुमने ऐसा क्या देख लिया? लक्ष्मण जी बोले, अब रण होगा। शांत चित प्रभु श्री राम फिर बोले, लक्ष्मण हुआ क्या? लक्ष्मण जी आवेश में आ गए और बोले, भैया भरत का उतने से पेट अभी नहीं भरा है। वह तो पूरी सेना सहित हम सबका वध करने आ रहा है ताकि अयोध्या पर एक छत्र राज कर सके। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं उसका भी वध कर देता हूँ। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को शांत करवाते हैं। लक्ष्मण वीर धौर्य का साथ नहीं छोड़ते, उतावले नहीं होते हैं। उसे आने दो, भरत कभी भी हम पे हमला नहीं करेगा। मैं उसे जानता हूँ, वह भी तुम्हारे तरह मेरा प्रिय है। लक्ष्मण जी अशांत थे। आप नहीं समझते उसने कैकेयी में रहकर क्या क्या कर दिया। प्रभु श्री राम की कुटिया और भरत के बीच कुछ ही दूरी रह जाती है। तब भरत ने सबको रोकते हुए बोला, आप सब यहीं रुकिए, मैं मिल के आता हूँ। वे शत्रुघ्न को साथ लेकर चल दिए और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु श्री राम ने भरत को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि वे किस प्रकार से कहे कि पिताजी अब नहीं रहे,
इसी तरह उन्होंने श्री राम को बताया, महाराज अब इस दुनिया में नहीं हैं, आपके वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। प्रभु श्री राम के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। भरत जी पैर पकड़ते हुए बोले, अब देर मत करिए और इस वन से चलिए। आपको लेने के लिए संपूर्ण अयोध्यावासी, माताएं, मंत्री, गुरु वशिष्ठ सब आए हैं। भूल जाइए उन बातों को और अयोध्या वापस चलिए, वह सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। गुरु वशिष्ठ जी ने भी समझाया, आपको चलना होगा राम, और यही रघुकुल की रीत है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजगद्दी पर बैठता है। अब महाराज नहीं है तो आप ही हमारे अगले राजा बने। सबकी बातें सुन प्रभु श्री राम ने सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर उदय होने लगे। हिमालय की जगह अरब सागर आ जाए, लेकिन मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। माना पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु जो वचन दिया था उसे निभाऊंगा और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आऊँगा। भरत जी समझ गए, भ्राता श्री राम पूरा वनवास काटकर ही वापस अयोध्या आएंगे। उन्होंने कहा, आप अपना खड़ाव दे दीजिए। अब 14 वर्ष यानी जब तक आप वापस नहीं लौटते हैं तब तक यही सिंहासन पर विराजमान रहेगा और इनकी आज्ञा से अयोध्या का सेवक बन के रहूँगा। प्रभु श्री राम ने अपना खड़ाव दे दिया। भरत जी अपने सर पर उस खड़ाव को रखकर अयोध्या तक आए और पहले खड़ाव का विधिवत पूजन किया और सिंहासन पर रख स्वयं राजमहल के बाहर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर पूरे 14 वर्ष तक एक तपस्वी का भेष बनाकर रहे और प्रभु श्री राम के आने का प्रतीक्षा करते रहे। जबकि भरत जी ना कोई वचन से बंधे थे और ना ही प्रभु श्री राम का आदेश था। वे अपने कर्तव्य के चलते इतना बड़ा त्याग कर चुके थे। भरत जी की कहानी हमें यही बताती है कि भाइयों का जो रिश्ता होता है वह संपत्ति बांटने के लिए नहीं बल्कि विपत्ति बांटने के लिए होता है। दोस्तों, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है तो बेमनस किस बात का, अहंकार किस बात का। आज के लिए बस इतना ही। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।